सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्ड स्मार्ट क्लासेस। अगर आप बीएचयू पीजी एडमिशन 2026 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्पेशली एमएससी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी या किसी भी पीजी कोर्स के कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। मुझे बहुत लोगों का कमेंट आ रहे हैं कि मैम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे, अब क्या होगा। पोर्टल पर सिर्फ एक राउंड दिख रहा है, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है लेकिन फिर भी सीट अलॉट नहीं हुई। स्पॉट राउंड और मॉप अप राउंड में क्या डिफरेंस है, तो आज ऑफिशियल बीएचयू नोटिफिकेशन के बेसिस पर सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोपा अप राउंड हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो जनरल चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए टाइमलाइन। बीएचयू ने इस बार एडमिशन प्रोसेस को मल्टीपल राउंड्स में कंडक्ट किया है। रेगुलर राउंड, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, स्पॉट राउंड 3, जीडी, पीआई कोर्सेज के अलग-अलग राउंड्स और लास्ट में मोप अप राउंड। हर राउंड के बाद पोर्टल अपडेट होता है। इसलिए अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि उसके डैशबोर्ड दूसरे स्टूडेंट से अलग दिख रहा है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड का मतलब क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब है कि बीएचयू ने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं। सीट अलॉटमेंट कंप्लीटली अलग प्रोसेस है। एडमिशन तब कंफर्म होगा जब सीट अलॉट होगी, फीस पेमेंट होगी और यूनिवर्सिटी उसको चेक करेगा। अब पार्ट 3 समझते हैं, कट ऑफ क्लियर होने के बाद भी सीट क्यों नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बीएचयू ने इसकी ऑफिशियल एफएक्यू में रिलीज किया है। एग्जांपल समझिए। मान लीजिए किसी कोर्स में टोटल 10 सीट्स हैं, रेगुलर राउंड में 6 सीट फिल हो चुकी है, 4 स्पॉट राउंड के लिए बची गई है। अब स्पॉट राउंड में सिर्फ नए स्टूडेंट ही नहीं कॉम्पिटिट करते हैं, रेगुलर राउंड के एडमिटेड स्टूडेंट्स भी रैंकिंग में इंक्लूड रहते हैं। तो इसलिए फाइनल मेरिट दोबारा बनती है। रिजल्ट क्या होता है, कभी कभी किसी स्टूडेंट की कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होने के बाद भी उसको सीट नहीं मिलती और किसी दूसरे कैंडिडेट को कंपैरेटिवली लोअर कट ऑफ देखने के बाद सीट मिल सकती है। तो ये बीएचयू ने ऑफिशियली एक्सप्लेन किया है, जैसे कट ऑफ देखकर कंक्लूजन मत निकालिए। अब फोर्थ पार्ट है, फ्रीज और अपग्रेड क्या है। अगर आपको सीट मिल गई है और जनरली दो ऑप्शंस मिलते हैं, फ्रीज मतलब किसी सीट को फाइनल करना और अपग्रेड मतलब अगर नेक्स्ट राउंड में बेटर परफॉर्मेंस मिलती है तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे। लेकिन स्पॉट राउंड 2 की नोटिफिकेशन में बीएचयू ने क्लियरली लिखा है कि स्पॉट राउंड 2 में फ्रीज या अपग्रेड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो अलॉट होगा वही फाइनल माना जाएगा। पार्ट फिफ्थ है, फीस टाइम पर नहीं भरी गई तो क्या होगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर कैंडिडेट डेडलाइन के अंदर फीस पे नहीं करते तो सीट कैंसिल हो जाएगी। फ्यूचर अलॉटमेंट भी इफेक्ट करेगा। इसलिए फीस पेमेंट की लास्ट डेट तक का बिल्कुल डिले मत कीजिए, फीस पेमेंट को टाइम से पे कीजिए। अब हम पार्ट 6 समझते हैं, मोप अप राउंड क्या होता है। तो जब रेगुलर राउंड और स्पॉट राउंड के बाद भी कुछ सीट वेकेंट रह जाती है तब यूनिवर्सिटी उन सीट को सिर्फ फिल करने के लिए मॉप अप राउंड कंडक्ट करती है। लेकिन इस बार बीएचयू ने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिलीज किए हैं जिनको इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो रूल 1 है कि सिर्फ एक ही मॉप अप राउंड होगा। बीएचयू ने ऑफिशियली मेंशन किया है कि सिर्फ एक ही मॉप अप राउंड कंडक्ट होगा। इसके बाद कोई अपग्रेड ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब जो सीट मिल गई वही फाइनल होगी। और फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एलिजिबल कैंडिडेट को मॉप अप एप्लीकेशन फिल करके अपने कंसर्न डिपार्टमेंट या सेंटर में पर्सनली रिपोर्ट करना होगा, यानी फिजिकल रिपोर्टिंग कंपलसरी है। अब रूल 3 है कि कौन एलिजिबल है। तो ये सबसे बड़ा डाउट है, तो हर कोई मॉप अप राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है क्या, तो नहीं। तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल वो कैंडिडेट्स हैं जो बीएचयू पीजी 2026 के लिए पहले से रजिस्टर्ड थे लेकिन अभी उनके पास एडमिशन सीट नहीं है। तो इसमें जनरली कैंडिडेट आ सकते हैं जिन्होंने अलॉटेड सीट कैंसिल या विड्रॉ कर दी है, जिन्होंने अलॉटेड सीट की फीस पेमेंट नहीं की है, या वेट लिस्टेड कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है। अब रूल 4 है 2000 डिमांड ड्राफ्ट। फिजिकल काउंसलिंग के टाइम पे कैंडिडेट को 2000 का डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना होगा। ये डिमांड ड्राफ्ट रजिस्टर बनारस हैदराबाद यूनिवर्सिटी के फेवर में पेएबल है। अगर सीट अलॉट हो जाती है और आप ऑनलाइन पे कर देते हैं तो ये सीट अलॉट नहीं होगी, तो डिमांड ड्राफ्ट रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सीट अलॉट होने के बाद भी आप फीस सबमिट नहीं करते तो डिमांड ड्राफ्ट फॉरफिट हो जाएगा। अब आपका रूल नंबर 5 है कि मेरिट कैसे बनेगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बीएचयू ने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि मोप अप राउंड की मेरिट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगी। मतलब अगर रेगुलर और स्पॉट राउंड की मेरिट लिस्ट से कंपेयर नहीं हो की जाएगी। इसलिए पुरानी कट ऑफ देकर पैनिक मत कीजिए। तो ये था ओवरऑल मोप अप राउंड के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे अकॉर्डिंग टू द मोप अप राउंड। तो फिर वैकेंट सीट डिक्लेरेशन होगा 4 अगस्त, फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी 7 अगस्त को होगी, मेरिट डिस्प्ले 10 अगस्त को होगा, टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट 12 अगस्त को होगी, फीस पेमेंट उसके बाद 48 आवर्स के अंदर होगी। तो ये सब था ओवरऑल सारे मोप अप राउंड के बारे में, और जो स्टूडेंट के डाउट है वो सारे क्लियर आई होप सो हो चुके हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद बीएचयू पीजी एडमिशन से रिलेटेड सारे मेजर डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पर ही रिप्लाई दूंगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।